बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज मौजूद है लेक्चर नंबर 14 के अंदर। क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे, जानने के लिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। आपके सामने लास्ट लेक्चर में हमने ये सब कुछ परफॉर्म किया था। इससे आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे हम देखेंगे कि आज हम क्या सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक टेबल था, उस टेबल पर तकरीबन फॉर्मेटिंग करके देखा था। टेबल खुद बनाया था और इसके अंदर हमने डेटा एंटर किया था। सबसे पहले डेटा एंटर करने के बाद फार्मूलाज की बेस पर यहाँ पर कैलकुलेशन की थी और कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर एक रूल्स अप्लाई किया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, जो इसमें क्रॉस और नॉट आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद हमने परसेंटेज पर भी एक रूल डिफाइन किया था, जिसमें आप इस रूल का नाम था आप डेटा बार्स। आप डेटा बार्स में से मुख्तलिफ वैल्यूज़ को एनालाइज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आज आगे चलते हैं, ज़रा सा आगे अगले स्टाइल्स में से अगले पैनल पर चलते हैं, अगले मेन्यू पर चलते हैं, और वो है फॉर्मेट एज टेबल। बस बाज़ का तो ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आपका टेबल एक ख़ास फॉर्मेटिंग में आपको नज़र आना शुरू हो जाए, तो उस सूरत में आपको फॉर्मेट एज टेबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस टेबल को कोई ऐसा टेबल, फॉर्मेट एज टेबल को सबसे पहले मैं ओपन करके आपको दिखा दूँ कि इसके अंदर एक टेबल्स मौजूद हैं, बहुत सारे टेबल मौजूद हैं और इनको आप अपने टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ कलर्स के साथ ये टेबल मौजूद हैं। फिर इन टेबल्स के अंदर मुख्तलिफ टेक्स्ट डेफिनेशन मौजूद होती हैं कि इसके अंदर जो टेबल के अंदर टेक्स्ट होगा उसके अंदर ये फॉन्ट साइज़ होगा, ये स्टाइल होगा। तो इस तरह के बहुत सारे टेबल स्टाइल्स मौजूद हैं। आप अपने टेक्स्ट पर या अपने डेटा पर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई भी टेबल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका ये है व्यूअर्स कि सबसे पहले आप जिस पर टेबल अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट एज टेबल पर या स्टाइल में से फॉर्मेटेड टेबल पर आइए और यहाँ से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है जस्ट वहाँ पर जाकर उस पर क्लिक कीजिए। सपोज मैं इसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट यहाँ पर जाकर क्लिक करूँगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये आपके टेबल की रेंज है, क्या आप इस टेबल पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने जस्ट ओके पर क्लिक करना है। आप देखते ही देखते आपके टेबल पर वो फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि टॉप पर पहले रोल नंबर, अब उस टेबल के मुताबिक जो रोल नंबर के बैकग्राउंड पर कलर था वो आ रहा है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप जो टेबल आपने अप्लाई किया उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, अगर मैं बता सकूं कि आप मज़ीद इसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फॉर्मेट एज टेबल पर दोबारा जाएंगे, सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल पर आप जाएंगे, इंसर्ट होम में से फॉर्मेट एज टेबल पर जो ही क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे टेबल्स की फॉर्मेटिंग ओपन हो जाती है। पहली बार अप्लाई करने के बाद आप उसके बाद जस्ट यहाँ से ड्रैग करके चेक कर सकते हैं कि आपके टेबल पर अगर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी तो आपका टेबल नज़र किस तरह आएगा। तो आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा हूँ, जस्ट ओके करूँगा तो आपके टेबल का इस तरह से कलर हो जाएगा और ये चीज़ें आपको इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाएंगी। एक अट्रैक्टिव लेआउट आपके टेबल का इस तरह आपको नज़र आ रहा है, तो इसको आप टेबल लेआउट भी बोल सकते हैं। ये टेबल का एक मखसूस लेआउट है जिसके ज़रिए आप अपने टेबल को मज़ीद इफेक्टिव बना सकते हैं। देखने के लिहाज से, व्यू के लिहाज से आपका टेबल बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। इनको आप इस्तेमाल कीजिएगा और कोशिश किया करें कि इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो एडवांस हैं या थोड़ा सा हायर लेवल पर हैं उनको अप्लाई किया करें, चेक किया करें। आगे चलते हैं। अगर आपने इस पर टेबल अप्लाई कर दिया है, आप इस टेबल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, बहुत शार्टली मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इस टेबल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि टेबल जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो आपके मेन्यू बार के अंदर एक टूल का इजाफा हो चुका है। यानी कि होम से व्यू तक पहले आपकी मेन्यू बार थी और एक डिज़ाइन टूल का इजाफा हो चुका है। और इस डिज़ाइन टूल के अंदर आप देख सकते हैं कि टेबल टूल्स, मतलब ये हुआ कि डिज़ाइन टूल के अंदर आपके टेबल से रिलेटेड सेटिंग मौजूद है। अगर आप डिज़ाइन पर जाकर क्लिक करते हैं तो आपको टेबल से रिलेटेड तमाम तरह सेटिंग्स आपके सामने अपीयर होकर आ जाएगी। इन चीज़ों को आपने खुद देखना है, खुद एक्सप्लोर करना है, क्योंकि टेबल ही ज़्यादातर अप्लाई करते हैं। अगर मैं इन चीज़ों में उलझ जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर ही स्पेंड हो जाएगा। इनमें सरसरी कुछ अहम चीज़ें मैं आपको ज़रूर बता दूँगा या बता देता हूँ। बाकी चीज़ें इतनी ज़रूरी भी नहीं है और इतनी गैर ज़रूरी भी नहीं है, किसी सूरतों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसिक लेवल ट्यूटोरियल में या बेसिक लेवल एक्सेल में इनका समझना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर भी मैं सरसरी ज़रूर बता दूँगा आपको। हेडर रो पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि हेडर रो खत्म हो गई। हेडर रो से मुराद जो आपकी टेबल का हेडर था वो खत्म हो गई। यहाँ से अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। अब उसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इस पर जो बटन्स आपको नजर आ रहे हैं ये एरो वाले,
तो ये बटन अगर आपने हाइड करने हैं यहाँ से, तो आप डिज़ाइन पर जाएंगे, जो ऑटोमेटिकली ऐड होता है जब आप टेबल अप्लाई करते हैं, डिज़ाइन पर जाकर आप फर्स्ट बटन को यहाँ से डीएक्टिवेट कर दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फर्स्ट बटन है किस लिए था, इसका पर्पज़ क्या था। तो बेसिकली इसका पर्पज़ ये था कि जब आप यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करते हैं तो इस फर्स्ट बटन पर जाकर क्लिक करते हैं, इसकी बेस पर फिल्टर अप्लाई होता है। हम आगे फिल्टर आएंगे होम के अंदर तो उस वक्त इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। व्यूअर्स अभी आगे देखें, फर्स्ट कॉलम पर आप क्लिक करें तो देखिएगा फर्स्ट कॉलम के ऊपर जो फॉर्मेटिंग थी वो खत्म होकर यानी कि एक ही तरह की एक ही कलर की आपको फॉर्मेटिंग नज़र आ रही है। तो इस तरह इन चीज़ों को आप एक्सप्लोर कीजिएगा। इतना ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आपको एक्सेल नहीं आ रहा है, लेकिन इन चीज़ों के हवाले से अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा इनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आप खुद सीख जाएंगे इनको। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको करने से आपको क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है आपके टेबल के अंदर, क्या चीज़ ख़त्म हो रही है, क्या अप्लाई हो रही है। तो आप डिज़ाइन पर भी जाकर ज़रूर इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश किया करें। यहाँ पर जहाँ पर आप टेबल का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ मौजूद हैं, तो ये डिज़ाइन के अंदर से भी डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हैं। देखिए कितना अट्रैक्टिव सा एक लेआउट अभी इस टेबल पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। टेबल का नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से टेबल 1 है, आप कुछ रख सकते हैं। स्टूडेंट मैं टेबल का नाम रख रहा हूँ। तो इन तमाम चीज़ों को आप जब अप्लाई करेंगे, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बेसिक चीज़ जो थी वो होम मेन्यू के अंदर आपको बताने वाली चीज़ जो थी कि होम मेन्यू के अंदर आप अगर अपने टेक्स्ट पर या अपने रेंज पर जो आपने डेटा डाला है या एक्सेल की शीट पर उस पर टेबल अप्लाई करना है तो वो किस तरह करना है, ये चीज़ आपको बताने वाली थी। और इसको आप मुझे तवक्को है कि यकीन है आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। इस पर मज़ीद काम कीजिएगा, मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा, टेबल फॉर्मेट पर मुख्तलिफ डेटे पर टेबल अप्लाई कीजिएगा। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि अगला टूल कौन सा है हमारे पास। स्टाइल्स के अंदर अगला टूल जो हमारे पास मौजूद है उसको हम कहते हैं सेल स्टाइल। सेल स्टाइल क्या है इसके हवाले से जानते हैं। स्टूडेंट सेल स्टाइल के हवाले से पढ़ने से पहले हम टेबल पर जितनी भी फॉर्मेटिंग की है, इस पर स्टाइल्स वगैरह अप्लाई की हैं, इनको ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल इनिशियल हालत में लाते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से सेल स्टाइल को समझ सकें। मैं कंट्रोल Z का इस्तेमाल करते हुए बैक जा रहा हूँ ताकि टेबल पर जो भी फॉर्मेटिंग है वो ख़त्म कर सकूँ। ये जो हमने रोज़ वगैरह डिफाइन किए थे इनको भी ख़त्म कर सकते हैं। एक ख़त्म हो गया, कंट्रोल Z करूँगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर रोज़ को आप एक ख़ास तरीक़ाकार से ख़त्म करना चाहें जो प्रोफेशनल तरीक़ाकार है तो वो क्या तरीका है, जहाँ पर रूल डिफाइन है उसको सिलेक्ट करें, जहाँ से रूल आपने इस पर अप्लाई किया था वहाँ पर जाएं और उसके बाद क्लियर रूल पर जाकर क्लिक करें। आपसे पूछा जाएगा कि रूल को किस तरह क्लियर कर रहे हैं, तो मैं इसको कह सकता हूँ क्लियर रूल फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स। यहाँ पर क्लिक करें तो आपका जहाँ जो भी रूल अप्लाई हुआ था वो क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं, आगे हम सीख रहे हैं सेल स्टाइल। सेल स्टाइल्स के अंदर क्या पढ़ेंगे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे सेल्स और उनके स्टाइल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप इंडिविजुअली किसी एक सेल का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। सपोज मैं इस एली रोल नंबर 110 ये एली जो है इसके सेल का स्टाइल में चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सेल स्टाइल पर जाऊँगा। सेल स्टाइल पर जाकर यहाँ पर देखें जो भी मैं इसका स्टाइल इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वो इस पर अप्लाई हो रहा है। अब गौर से देख रहे हैं अगर एली पर तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो स्टाइल्स डिफाइन हैं उसके इन मुताबिक हो रही है। तो इस तरह आप हर एक सेल की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, सेल के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, उसमें तब्दीली ला सकते हैं। उसको आप अगर फिल करना चाहते हैं तो कलर फिल के साथ यहाँ से कर सकते हैं। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी एक सेल स्टाइल को चेंज कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स देखें, बाज़ का आप एक एक्सेल शीट बना रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। सपोज आप किसी यूनिवर्सिटी के टीचर हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड हैंडल कर रहे हैं, वहाँ पर उनका रिजल्ट बना रहे हैं। तो कोई एक स्टूडेंट आपसे कह सकता है कि सर मेरे रिकॉर्ड को दोबारा चेक कर लीजिएगा। तो आप उसको याद रखने के लिए, उस स्टूडेंट को याद रखने के लिए आप किसी एक सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप उसका एक सेल स्टाइल डिफाइन कर देंगे कि चलें बाद में जब मुझे फुर्सत होगी तो मैं इसको चेक कर लूँगा। तो इस सूरत में इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत सारे और भी पर्पज़ हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा आइडिया दिया है। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे और भी मकासद हो सकते हैं जिनके लिए आप सेल स्टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर है, इस पर मैं सेल स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर जाकर इस पर मैं ये हेडिंग 1 वाला सेल स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ। तो अभी देखें आप इस पर ये सेल हेडिंग 1 वाला सेल स्टाइल इस पर अप्लाई है जिसके नीचे आपको बॉटम पर एक बॉर्डर नज़र आ रही है। अभी मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे इस टेबल की हेडिंग्स हैं यानी कि रोल नंबर, नेम, मार्क्स, उस पर सेम इसी तरह की स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। तो मेरे पास एक से ज़्यादा तरीके मौजूद हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर जाकर डबल क्लिक कर सकता हूँ और जहाँ जहाँ मुझे ये चीज़ चाहिए जस्ट मैं वहाँ जाकर क्लिक करता रहूँगा। तो आप
आपके उस रीजन पर, उस रेंज पर ये चीज़ें अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। जब मुझे डी अप्रूव करना है, डी एक्टिवेट करना है इसको, तो जस्ट जाकर मैं दोबारा एक बार फॉर्मेट बटन पर क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत आपको नज़र आ रहा है सेल स्टाइल। जब हमने अप्लाई किया तो हेडिंग्स पर ये चीज़ कितनी आपको खूबसूरत नज़र आ रही है। तो इस तरह आप सेल स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं, अपनी सहूलत के लिए इनको देख सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेल पर ये स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, आप पूरी रो पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये रो सेलेक्ट की, इस पूरे स्टूडेंट यानी अदील नाम का स्टूडेंट 113 इसका रोल नंबर, और इनको सबको मैं सेल स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप इन सब को भी मिलाकर इस तरह सेल स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। किसी और स्टूडेंट पूरे कॉलम को भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो जस्ट सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप दोबारा सेल स्टाइल पर लाएं और सेल स्टाइल में से जो भी आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी स्टाइल आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो करूँगा आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, आप इनको एंजॉय कर रहे होंगे और आप इनको अप्लाई भी कर रहे होंगे, आप इनको देख भी रहे होंगे। आप कोशिश किया करें कि जब आप लेक्चर सुनते हैं, सुनने के बाद आप उसकी बाकायदा प्रैक्टिस किया करें, कुछ टाइम लिया करें, यानी कि जो चीज़ आप सुन रहे हैं बिल्कुल इसी तरह का टेबल आप बना लें और उस पर ये सारी चीज़ें जो मैं आपके सामने इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, आप भी कोशिश किया करें कि ये चीज़ें आप भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अब मेरे ट्यूटोरियल बनाने का मुझे आज सच भी ऐसा फ़ायदा नहीं है जितना आपको होने वाला है, क्योंकि मुझे ना तो इनसे कोई इतनी ज़्यादा अर्निंग आएगी और बहुत दूर की बात है अर्निंग की, लेकिन मेरा फ़ायदा सिर्फ ये है कि आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएं। और अगर मेरी वजह से किसी एक शख्स की ज़िंदगी में आसानी आ रही है तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। पैसा या कोई इस तरह की चीज़ शायद मेरे लिए कोई इतनी अहमियत नहीं रखती, और क्योंकि ये चीज़ मैं दूसरे लफ्ज़ों में कह सकता हूँ कि ये खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ ये सारा काम मैं कर रहा हूँ। और जब कभी दुआ के लिए हाथ उठा करें तो ज़रूर दुआ किया कीजिए। मुमकिन है, पॉसिबल है कि जब ये आप सुन रहे हो ट्यूटोरियल तो मैं इस दुनिया में ही न हूँ, इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। और अगर आप ये सुनकर आपको फ़ायदा हो रहा है तो एक बार मेरे लिए दुआ कर देंगे, मेरी मग़फ़िरत की, बख्शिश या मेरी हदायत की। अगर मैं ज़िंदा हूँ तो यकीनन ये मेरे लिए सदका जारिया है। इसलिए स्टूडेंट्स, इन तमाम चीज़ों को ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, इनको अप्लाई कीजिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा, और सीखने की कोशिश के साथ साथ मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।